हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट। आपका अधिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ की जो आपकी नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। ये एनसीईआरटी एज पर द नेप 2020 के अनुसार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन 2। और लेसन 2 के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्कशन रहेगा, डिस्कशन सेकंड रहेगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन 2 जर्नी ऑफ अ रिवर। यानी कि जो आपकी रिवर है, रिवर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ से आपका एंडिंग पॉइंट है, हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, लेसन 2 में, जर्नी ऑफ अ रिवर। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपके एनसीईआरटी बुक को रीड करने में और भी आसानी होगी। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्शियस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छी लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि ये वीडियो सेशन आपके आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प भी करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी वीडियो सेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल डू माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, डिस्कशन फर्स्ट, लेसन फर्स्ट, वाट आर द एजेंट्स ऑफ लाइफ। यानी कि वाटर आपकी लाइफ के लिए क्यों एजेंशियल है, क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। और जो आपको वाटर वाटर के बिना हम अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और लाइफ आपकी आपकी स्टेब्लिश आपकी नहीं होगी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम लोगों ने पर्टिकुलर आपके जो पॉइंट्स आए थे, हम लोगों ने पर्टिकुलर टॉपिक हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो सेशन में। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका जो वीडियो सेशन है आपके लिए ईवीएस एंड पेडागोजी, जो आपका सीटेड और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए वीडियो सेशन आपका रहेगा, ईवीएस एंड पेडागोजी सेशन जो आपका रहता है, जिसमें सीटेड और टीचिंग एग्जाम्स में। और फ्रेंड्स, एज पर द नेप 2020 के अनुसार हम लोग क्लास फिफ्थ की जो आपकी नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ईवीएस सब्जेक्ट की, हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आपका जो डिस्कशन 2 है, चैप्टर 2 जर्नी ऑफ अ रिवर, जर्नी जो रिवर की जो जर्नी है, स्टार्टिंग पॉइंट से और फिनिशिंग पॉइंट कहाँ पे हुआ है रिवर का, हम लोग पर्टिकुलर डिस्कशन करेंगे कि रिवर कहाँ से आपकी स्टार्ट हुई और कहाँ पर जाकर आपकी फिनिश होती है। ठीक है, और रिवर के मिडल में क्या क्या आपके अपीयरेंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कौन कौन से परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे जो रिवर के द्वारा आपके दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, डिस्कशन फर्स्ट, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ लाइफ, और ये आपका डिस्कशन 2 है, लेसन 2 के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और एनसीईआरटी को रीड करने में और भी मजेदार आपको लगने लगेगा और एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास फिफ्थ की न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ईवीएस सब्जेक्ट की, जिसका नेम है अवर वंडर्स वर्ल्ड, अ टेक्स्ट बुक फॉर द क्लास फिफ्थ। और फ्रेंड्स, ये आपकी जो ईवीएस की नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्लास फिफ्थ के लिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए। और जितनी भी आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन में, इसी एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ncrt.nic.in और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आपका बुक का कंटेंट है, जिसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था लाइफ अराउंड अस, चैप्टर 1 व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ लाइफ, हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कस कर रखा है। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे जर्नी ऑफ अ रिवर, चैप्टर 2 जर्नी ऑफ अ रिवर। रिवर का जो पर्टिकुलर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आपका जो फिनिशिंग पॉइंट है, यानी कि रिवर कहाँ से स्टार्ट होगी, क्या क्या उद्गम स्थान होगा और कहाँ पर जाकर गिरेगी। ठीक है, फिनिशिंग पॉइंट। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जो आपका लेसन 2 है, इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए। और फ्रेंड्स, इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन में। और ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन में जो आपका रहता है, जो प्रिपरेशन रहेगा, वो आपके इस बेसिस पर रहेगा, आपकी ईवीएस के एनसीईआरटी बेसिस पर। और एनसीईआरटी से कई लेसन आपके इंपॉर्टेंट हैं, कई सारे लेसन हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, और इस लेसन से आपके कई क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स लेसन 2 का, जिसका नेम है द जर्नी ऑफ अ रिवर, लेसन 2 स्टार्ट करते हैं। और पर्टिकुलर हम हर एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, वेयर आई बिगिन वेयर आई फ्लो, जहाँ से मैं स्टार्ट होती हूँ, वेयर आई बिगिन वेयर आई फ्लो, कहाँ पर मैं शुरुआत मेरी होगी और कहाँ पर मैं जाकर फ्लो होंगी। आई हैव नो फीट, मेरी कोई भी पैर नहीं, बट आई ट्रेवल फॉर, मैं दूर तक ट्रेवल करती हूँ। थ्रू फील्ड एंड फॉरेस्ट, मैं फील्ड से होकर, फॉरेस्ट से होकर, अंडर द मून एंड द स्टार्स, मून और स्टार्स के नीचे से होकर गुजरती हूँ। आई क्वेंच योर थर्स्ट एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो, और जहाँ पर क्या है, जो आपकी फील्ड के जितने भी प्लांट्स है वहाँ पर क्या होंगी, ग्रो करने में
मैं मदद करती हूँ वहाँ की फील्ड के जो प्यासी हैं उनको मैं प्यासी बुझाती हूँ। फ्रॉम माउंटेन टू सी आई क्विकली फ्लो, मैं माउंटेन से होकर सी में शांतिपूर्वक मैं फ्लो होती हूँ, माउंटेन से लेकर सी तक। ठीक, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं गंगा रिवर। जो आपकी गंगा रिवर है, गंगा रिवर आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से होकर जो आपकी जाती हिमालय से निकलकर आपके उत्तराखंड से होते हुए, यूपी से होते, बिहार से होते हुए आपकी जाती है या बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, हु एम आई, मैं कौन हूँ? यस आई एम अ रिवर, मैं रिवर हूँ। और इस लेसन में आपकी गोदावरी रिवर की आपकी बात हो रही है और इस चैप्टर से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो ध्यान पूर्वक आप लोग देखेगा इस लेसन को। आई एम गोदावरी, मैं गोदावरी हूँ। माई जर्नी बिगन हेल्प आई इन द वेस्टर्न घाट एंड त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र। जो आपकी गोदावरी रिवर है वो आपकी कहाँ से जर्नी जो बिगिन होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, जो आपके वेस्टर्न घाट से निकलती है। कौन? गोदावरी रिवर। जो आपकी गोदावरी रिवर है वो आपके महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं वहां से आपकी क्या होगी? शुरुआत होगी, गोदावरी की जर्नी स्टार्ट होगी। ऑल्दो आई स्टार्ट आउट एज द स्ट्रीम, मैं स्ट्रीम, जो आपकी स्ट्रीम होगी एक स्मॉल नैरो फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि जिसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रीम के फॉर्म में मैं मूव करती हूँ। लैंड रेन वाटर से होकर मैं गुजरती हूँ, रेन वाटर अदर स्ट्रीम ज्वाइन, और अदर जो स्ट्रीम्स आपकी होंगी ज्वाइन करती हैं, मेकिंग मी वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर, मैं बहुत ही फिर क्या होती है? वाइड हो जाती हूँ, बढ़ जाती हूँ और स्ट्रांग हो जाती हूँ। दिस स्मॉल स्ट्रीम, जो आपकी स्ट्रीम में जो धारा है ज्वाइन होगी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से क्या होंगी? ज्वाइन होंगी। आई ट्रेवल, मैं ट्रेवल करती हूँ 1465 किलोमीटर बिफोर ज्वाइनिंग द बे ऑफ बंगाल, मैं जब अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ, गोदावरी कह रही है, तो मैं ट्रेवल करती हूँ कितना? 1465 किलोमीटर। और जब बे ऑफ बंगाल से गिरने से पहले, यानी कि मैं ज्वाइन होती, यानी बे ऑफ बंगाल में जब गोदावरी रिवर जब गिरेगी जाके, यानी कि फिनिशिंग पॉइंट होगा, तो कितना ट्रैवल कर लेंगी वो? कहाँ से? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर जो वेस्टर्न घाट से जो जर्नी स्टार्ट होगी वो कहाँ पर जाएगी? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल के बीच में जो जर्नी होगी कितने किलोमीटर में होगी आपकी? 1465 किलोमीटर। आई एम द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया आफ्टर द रिवर गंगा। गंगा जो आपकी गंगा है, गंगा आपकी फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है। फिर इसके बाद जो सेकंड आपकी आएगी वो आपकी कौन सी? गोदावरी। गोदावरी आपकी क्या है? सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, जो रिवर गंगा के बाद आपकी आती है। इतना क्लियर हो गया? कुछ आपके की टर्म्स आपके हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझने हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होगी? एक स्मॉल रिवर और एक ऐसा स्ट्रीम जो फ्लो होगी और बाद में क्या होगी? लार्ज रिवर का फॉर्मेशन करेगी, जिसको हम क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरी। डैम, डैम्स क्या होंगी? वाटर फ्लो, वाटर फ्लो होगा सरफेस पर बनाए जाते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेस अमाउंट में वाटर को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होगा जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स आसानी से रह सकते हैं सुरक्षित। ठीक है, फ्रीली, खुले मन से। ठीक, जहाँ पे कोई भी प्रेशराइज या फिर जैसे जो आपका किसी भी ऐसे डेंजरस सिचुएशन में एनिमल्स और प्लांट्स आपके नहीं रहेंगे, जहाँ के जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो आपके क्या होंगे? सेफ होंगे। नेक्स्ट है रामायण एंड पुराण। रामायण और पुराण आपके क्या है? पुराने भारतीय ग्रंथ हैं, जिसमें कई स्टोरीज आपकी, जिसमें रिवर और गॉड्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। जिसमें रिवर गंगा का मेन आपका क्या है? आपका एक इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है आपके रामायण में। सैक्रेड, सैक्रेड का मीन्स क्या होगा? कुछ ऐसे धर्म में जो हॉली होंगे या फिर डीपली किसी एक पर्टिकुलर इनको हम लोग क्या करेंगे? रिस्पेक्ट देंगे। जैसे आपकी क्या है? जो आपकी रिवर गंगा है आपकी क्या है? हॉली रिवर है हमारे हिंदू रिलीजन में। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है, इतना आपको क्लियर हो गया? वेयर आई बिगिन वेयर आई फ्लो, कहाँ पर मैं शुरुआत मेरी होगी और कहाँ पर मैं जाकर फ्लो होंगी। आई हैव नो फीट, मेरी कोई भी पैर नहीं, बट आई ट्रेवल फॉर, मैं दूर तक ट्रेवल करती हूँ। थ्रू फील्ड एंड फॉरेस्ट, मैं फील्ड से होकर, फॉरेस्ट से होकर, अंडर द मून एंड द स्टार्स, मून और स्टार्स के नीचे से होकर गुजरती हूँ। आई quench योर थर्स्ट एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो, और जहाँ पर क्या है? जो आपकी फील्ड के जितने भी प्लांट्स है वहाँ पर क्या होंगी? ग्रो करने में मैं मदद करती हूँ। वहाँ की फील्ड के जो प्यासी हैं उनको मैं प्यासी बुझाती हूँ। फ्रॉम माउंटेन टू सी आई क्विकली फ्लो, मैं माउंटेन से होकर सी में शांतिपूर्वक मैं फ्लो होती हूँ, माउंटेन से लेकर सी तक। ठीक, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं गंगा रिवर। जो आपकी गंगा रिवर है, गंगा रिवर आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से होकर जो आपकी जाती हिमालय से निकलकर आपके उत्तराखंड से होते हुए, यूपी से होते, बिहार से होते हुए आपकी जाती है या बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, हु एम आई, मैं कौन हूँ? यस आई एम अ रिवर, मैं रिवर हूँ। और इस लेसन में आपकी गोदावरी रिवर की आपकी बात हो रही है और इस चैप्टर से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो ध्यान पूर्वक आप लोग देखेगा इस लेसन को। आई एम गोदावरी, मैं गोदावरी हूँ। माई जर्नी बिगन हेल्प आई इन द वेस्टर्न घाट एंड त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र।
जो आपकी गोदावरी रिवर है वो आपकी कहाँ से जर्नी जो बिगिन होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, जो आपके वेस्टर्न घाट से निकलती है कौन? गोदावरी रिवर। जो आपकी गोदावरी रिवर है वो आपके महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं वहां से आपकी क्या होगी? शुरुआत होगी, गोदावरी की जर्नी स्टार्ट होगी। ऑल्दो आई स्टार्ट आउट एज द स्ट्रीम, मैं स्ट्रीम, जो आपकी स्ट्रीम होगी एक स्मॉल नैरो फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि जिसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रीम के फॉर्म में मैं मूव करती हूँ। लैंड रेन वाटर से होकर मैं गुजरती हूँ, रेन वाटर अदर स्ट्रीम ज्वाइन, और अदर जो स्ट्रीम्स आपकी होंगी ज्वाइन करती हैं, मेकिंग मी वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर। मैं बहुत ही फिर क्या होती है? वाइड हो जाती हूँ, बढ़ जाती हूँ और स्ट्रांग हो जाती हूँ। दिस स्मॉल स्ट्रीम, जो आपकी स्ट्रीम में जो धारा है ज्वाइन होगी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से क्या होंगी? ज्वाइन होंगी। आई ट्रेवल, मैं ट्रेवल करती हूँ 1465 किलोमीटर बिफोर ज्वाइनिंग द बे ऑफ बंगाल। मैं जब अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ, गोदावरी कह रही है, तो मैं ट्रेवल करती हूँ कितना? 1465 किलोमीटर। और जब बे ऑफ बंगाल से गिरने से पहले, यानी कि मैं ज्वाइन होती, यानी बे ऑफ बंगाल में जब गोदावरी रिवर जब गिरेगी जाके, यानी कि फिनिशिंग पॉइंट होगा, तो कितना ट्रेवल कर लेंगी वो? कहाँ से? महाराष्ट्र के त्रिम्बकेश्वर, जो वेस्टर्न घाट से जो जर्नी स्टार्ट होगी वो कहाँ पर जाएगी? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल के बीच में जो जर्नी होगी कितने किलोमीटर में होगी आपकी? 1465 किलोमीटर। आई एम द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया आफ्टर द रिवर गंगा। गंगा जो आपकी गंगा है, गंगा आपकी फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है। फिर इसके बाद जो सेकंड आपकी आएगी वो आपकी कौन सी? गोदावरी। गोदावरी आपकी क्या है? सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, जो रिवर गंगा के बाद आपकी आती है। तो इतना क्लियर हो गया। कुछ आपके कीटम्स आपके हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझने हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होगी? एक स्मॉल रिवर और एक ऐसा स्ट्रीम जो फ्लो होगी और बाद में क्या होगी? लार्ज रिवर का फॉर्मेशन करेगी, जिसको हम क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरी। डैम, डैम्स क्या होंगे? वाटर फ्लो होगा सरफेस पर बनाए जाते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेस अमाउंट में वाटर को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होगा जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स आसानी से रह सकते हैं, सुरक्षित, ठीक है, फ्रीली, खुले मन से, ठीक। यहाँ पे कोई भी प्रेशराइज या फिर जैसे जो आपका किसी भी ऐसे डेंजरस सिचुएशन में एनिमल्स और प्लांट्स आपके नहीं रहेंगे। आपके जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो आपके क्या होंगे? सेफ होंगे। नेक्स्ट है रामायण एंड पुराण। रामायण और पुराण आपके क्या है? पुराने भारतीय ग्रंथ हैं, जिसमें कई स्टोरीज आपकी, जिसमें रिवर और गॉड्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। इसमें रिवर गंगा का मेन आपका क्या है? आपका एक इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है आपके रामायण में। सैक्रेड, सैक्रेड का मीन्स क्या होगा? कुछ ऐसे धर्म में जो हॉली होंगे या फिर डीपली किसी एक पर्टिकुलर, इनको हम लोग क्या करेंगे? रिस्पेक्ट देंगे। जैसे आपकी क्या है? जो आपकी रिवर गंगा है आपकी क्या है? हॉली रिवर है हमारे हिंदू रिलीजन में, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है, इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आपके कुछ कीटम्स है जो आपके हॉली वाटर। हॉली वाटर का मीन्स क्या है? कोई पवित्र जल, जो आपका वाटर ऐसा जो प्योर हो और हमारे धार्मिक जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी धर्म हमारे, जितने भी हिंदू धर्म में जितने भी वाटर आपका, जैसे आपका गंगा वाटर आपका क्या है? हॉली वाटर है। और पर्टिकुलर हर एक रिलीजियस रिचुअल्स में एक प्योर और क्लीन वाटर आपका यूज होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? हॉली वाटर। नेक्स्ट है पेरेनियल रिवर, ऐसी रिवर जो सालों साल आपकी फ्लो होंगी। नेक्स्ट है सीजनल रिवर, जो आपकी रेनी सीजन में रिवर क्या होगा? फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट है डेल्टा। डेल्टा कब होगा? जब रिवर क्या होंगी? स्प्लिट होंगी और लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन होगा, और जब सीज में वो मिलेंगी जाके क्या, किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। नेक्स्ट है, अब आपको एक जनरल मैप दिया गया कि आपकी जो गोदावरी रिवर है कहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। कि आपका जो डायग्राम है या फिर लोग पिक्चर कह सकते हैं, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपकी गोदावरी रिवर है वो आपकी ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, वेस्टर्न घाट एट त्रिम्बकेश्वर, जो आपके कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ से आपकी माउंटेन से गोदावरी निकली, वेस्टर्न घाट से होकर गई महाराष्ट्र, इंद्रावती होकर, और जो आपके कुछ आपके कवाल टाइगर रिजर्व, एक टाइगर रिजर्व है जिसका क्या नाम है? कवाल टाइगर रिजर्व, से होकर गुजरती है। मंजिता, श्री राम सागर प्रोजेक्ट, इंद्रावती आपका डैम है उड़ीसा, ठीक है। अब रही पलवारी डैम, इसके बाद कोनिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर, ठीक है। ये आपके पर्टिकुलर जो आपके टाइगर रिजर्व हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और जो आपके क्या है? पेंच नेशनल पार्क है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सी स्टेट से होकर गुजरती है? कौन कौन सी स्टेट से? महाराष्ट्र, इंद्रावती, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है। जो आपका आंध्र प्रदेश से होकर, इसके बाद क्या है? तेलंगाना से होकर। इसके जो आपका कहाँ है? जो आपका कवाल टाइगर रिजर्व है वो आपका कहाँ है? तेलंगाना। जब आपकी गोदावरी रिवर है वो आपके महाराष्ट्र से होकर चलती, इंद्रावती से होकर सबरी आपकी कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में मिल जाती, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और इसमें आपको जो सर्कल में जो आपके दिए गए ये आपके क्या है? सी एनिमल्स हैं जो आपके समुद्र में पाए जाते हैं,
ठीक, और ये आपके प्लांट्स। अब आपका नेक्स्ट है देयर आर द फैसिनेटिंग स्टोरीज अबाउट मी। मेरे बारे में बहुत सी ऐसी फैसिनेटिंग स्टोरीज हैं, धार्मिक कहानियां हैं फ्रॉम द रामायण एंड पुराण। आई एम कॉल्ड दक्षिण गंगा। ये आप ध्यान रखिएगा, जबकि दक्षिण गंगा है, दक्षिण गंगा को हम लोग किसका नाम है, ये आपकी किसका है, गोदावरी का। जो आपकी दक्षिण गंगा एक किसका नाम है, जिसको हम क्या कहते हैं, गोदावरी। गोदावरी, ठीक है, आपका क्या है, दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि वो वह फ्लो होगी साउदर्न इंडिया और रिगार्ड एज अ सैक्रेड। ये आपके साउदर्न इंडिया से होकर गुजरेगी, इसीलिए हम क्या कहेंगे, दक्षिण गंगा। साउदर्न का मीन्स क्या होगा, दक्षिण, ठीक है, क्या कहेंगे, दक्षिण। दक्षिण से होकर गुजरती है, फ्लो होती है, तो हम क्या कहेंगे, दक्षिण गंगा। इन प्लेस लाइक द नासिक नियर वेयर आई बिगेन पीपल come from the all around to take a dip in my holy water, especially during event like the Godavari एंड पुष्करम। कुछ आपकी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर नासिक है, जहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं, पीपल कम फ्रॉम द ऑल अराउंड टू टेक डिप इन माई हॉली वाटर। जबकि गोदावरी है, गोदावरी नासिक से होकर जाती है, और जहाँ पर कई लोग मेरे पवित्र जल में स्नान करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग इवेंट लाइक द गोदावरी पुष्करम। इसको हम क्या कहेंगे, एक इवेंट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, गोदावरी नदी के किनारे क्या होगा, पुष्करम होगा, जहाँ पर लोग गोदावरी के पवित्र नदी के जल में स्नान करते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है पाइप्स एंड कैनाल्स। कुछ आपके पाइप्स एंड कैनाल्स आपके ऐसे पाथ हैं जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिवर से वाटर को कैरी करेंगे अपने होम्स तक और अपने फार्मिंग हाउस में, ठीक है। नेक्स्ट है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म का मीन्स क्या होगा, जहाँ पर हम लोग नेचुरल प्लेस पर हम लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ सीखते हैं बिना इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाए, इसको हम क्या कहेंगे, इको टूरिज्म। नेक्स्ट है इरिगेशन, सप्लाई ऑफ द वाटर टू द क्रॉप एंड फील्ड थ्रू कैनाल्स और पाइप्स। इरिगेशन का मीन्स क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, रिवर से वाटर को सप्लाई करेंगे थ्रू द पाइप्स एंड कैनाल्स। अब इसके बाद हम लोग कहाँ पर भेजेंगे, क्रॉप्स फील्ड में, ताकि वहाँ पे अच्छी तरीके से इरिगेशन प्रोसेस, वाटरिंग प्रोसेस आपका हो सके। नेक्स्ट है क्रॉप, ऐसे प्लांट जो फार्मर्स के द्वारा ग्रो किए जाते हैं, जिसको हम एज अ फूड के तौर पर हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी ऐसा जो हम लोग पावर होम्स को यूज करते हैं, मशीन्स, लाइट, इट इज आल्सो जनरेटेड बाय द वाटर, और ये आपके वाटर से जनरेट होंगे। नेक्स्ट है रिजर्वायर, लार्ज वाटर स्टोरेज जो आपके डैम एरिया के बिहाइंड होते हैं। नेक्स्ट है द लाइफ आई होल्ड, जो आपकी लाइफ है, होल्ड, मैं होल्ड करती हूँ। आई फ्लो ऑल ईयर राउंड विच मेक मी द पेरेनियल रिवर। ये आपकी क्या है, पेरेनियल रिवर है। कुछ आपकी रिवर्स ऐसी होंगी जो वाटर को रिसीव करती है इन रेनी सीजन में, तुम क्या कहेंगे, सीजनल रिवर, यानी कि ऐसी रिवर जिसमें वाटर क्या होगा, वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीजनल रिवर। नेक्स्ट है जो आपकी पेरेनियल रिवर है, जो आपकी साल में एक बार क्या होगी, फ्लो में आती है, उसको हम क्या कहेंगे, पेरेनियल रिवर। आई पास थ्रू द रिच फॉरेस्ट, मैं फ्लो होती हूँ बहुत अच्छे अच्छे फॉरेस्ट से होकर गुजरती हूँ। वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग टाइगर, बार्किंग डियर्स, आपकी वाइल्ड लाइफ में आपके कौन कौन से जो लैंड के किनारे आपकी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, जैसे टाइगर है, बार्किंग डियर है, इंडियन गोल्डन गेको है, टेम्ड रेड सैंडलवुड ट्रीज हैं, जो आपके चंदन के जितने भी आपके पेड़ हैं। यू हैव, आपने सीखा पिछले चैप्टर में कि जो आपका फ्रेश वाटर है, आपका सोर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, क्योंकि जो आपका फ्रेश वाटर है वो आपका कैसा ड्रिंकेबल है, यानी कि पीने योग्य आपका वाटर है, पानी है। व्हेन आई रीच द सी, जब हम लोग सी पर पहुंचते हैं, आई स्प्रेड आउट इनटू द मैनी स्मॉल स्ट्रीम, कुछ आपके ऐसे स्मॉल स्ट्रीम से कुछ ऐसी धाराएं जो फैल जाती हैं और किसका फॉर्मेशन करती हैं, डेल्टा का। जैसे आपकी रिवर आ रही है, ठीक, और जब सी के पास पहुंचती है तो क्या होगी, फैल जाएगी, और जहाँ पे जो आपका लैंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्या होगी, सी में आपकी गिर जाएगी, इसमें क्या होगा, डेल्टा का फॉर्मेशन, ठीक है। माई फ्रेश वाटर मीट, कुछ आपके किचन से, जैसे फैक्ट्री है आपका ऐसा प्लेस जहाँ पर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग आपकी होगी, जिसमें हम लोग रिवर के वाटर का यूज करेंगे। बैंक का मीन्स क्या होगा, रिवर का ऐसा एज, ऐसा किनारा, जिसको क्या कहेंगे, बैंक। इको फ्रेंडली, ऐसी चीजें जो सेफ हो एनवायरनमेंट के लिए। लेटर का मीन्स क्या होगा, हम ऐसे किसी भी यूजलेस चीज को हम लोग क्या करते हैं, थ्रो आउट करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, लेटर। नेक्स्ट है डिजोल्व, किसी भी सब्सटेंस को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली लिक्विड में क्या होगा, सब्सटेंस कंप्लीटली डिजोल्व होगा, मिक्स हो जाएगा, तुम क्या कहेंगे, डिजोल्व। फर्टिलाइजर, आपका फर्टिलाइजर क्या है, एक ऐसा केमिकल जब एक प्लांट ग्रो के लिए आपका यूज होगा। ग्रीन ब्लैंकेट, एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट रिवर सरफेस पर ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर, और एक्सेसिव यूज में आपका फर्टिलाइजर का यूज होगा। नमामि गंगा प्रोग्राम, नमामि गंगा प्रोग्राम जो आपका प्रोग्राम कंडक्ट कराया गया था, ऑर्गेनाइज कराया गया था, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, और जिसको हम क्लीन करेंगे और रिवर को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, जितने भी वेस्ट और आपके क्या है, ट्रैश मटेरियल हैं, उनसे हम लोग बचाएंगे, ताकि आपकी जो गंगा रिवर, कोई भी गंगा रिवर को हमको क्या करना चाहिए, एकदम
क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, बिल्कुल साफ-सुथरा रखना चाहिए, ठीक है? और किसी भी रिवर के किनारे, किसी भी नदी के किनारे हमें क्या करना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि हमें रिवर है पॉल्यूटेड ना हो, ठीक है? फ्लड है, फ्लड का मीन्स क्या होगा, जब रिवर में ड्यूरिंग रेनी सीजन आपका क्या होगा, वाटर का फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसको क्या कहेंगे, फ्लड। यानी कि जब आपकी नदियों में क्या होगी, रेनी सीजन में आपका क्या होगी, जो लार्ज अमाउंट में जो आपका वाटर आपका फ्लो हो जाएगा, यानी कि वाटर कंटेंट आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मीन्स क्या होगा, जब एक पर्टिकुलर प्लेस से वाटर क्या होगा, ऊपर आएगा और स्पिल आउट करके बाहर आ जाएगा अपने प्लेसेस को हम क्या कहेंगे, ओवर। नेक्स्ट है द साल्टी सी। द साल्टी सी को हम क्या कहेंगे, ऐसा प्लेस कौरिंगा मैंग्रोव, जहाँ पे क्या है, कौरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। माई जर्नी इंड, मेरी यहाँ पे जर्नी क्या होगी, इंड। गोदावरी रिवर क्या कह रही है कि जो साल्टी सी है, जो नमक वाला जो समुद्र है, साल्टी सी, इसको हम क्या कहेंगे, कौरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, जहाँ पर जो मेरी जर्नी है वो आपकी इंड हो रही है। नेक्स्ट है द मैनी वे आई सपोर्ट लाइफ। मेरे कई रास्ते हैं मुझको जिंदा रखने के लिए और मुझे जीवित रखने के लिए, मुझे सपोर्ट करिए। कुछ आपके एंशिएंट टाइम में पीपल्स क्या करते थे, रिवर्स के किनारे क्या करते थे, घर बनाते थे और वाटर बॉडीज को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर जो आपके क्या है, जिसमें वाटर आपका प्रेजेंट हो हाई अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, जो आपका फ्लो होता है वाटर बॉडीज, जैसे आपके रिवर हो गए, रिवर, पॉन्ड्स आपका हो गया, पॉन्ड्स, लेक एक्सेट्रा। कैन यू गेस वाई, ऐसा क्यों? जब आपके वाटर एटी में ऐसा मशीन, जहाँ पर हमको क्या मिलता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और जिसको हम यूज कर सकते हैं कार्ड या कॉइन के मशीन को। इंडिया इज बिल्ड इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। इंडिया में सबसे बड़ा आपका लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है, जिसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है और इसकी जो लंबाई है 9 किलोमीटर से भी ज्यादा है। कौन सा? भूपेन हजारिका सेतु, जो आपके काम किस रिवर पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र पर, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पे, लंबाई है 9 किलोमीटर लॉन्ग है। द चेनाब रेल ब्रिज, जबकि इंडिया में जो आपके चेनाब रेल ब्रिज है आपका हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है आपके पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट है मजौली आइलैंड इन असम। असम में जो आपका क्या, मजौली आइलैंड, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बना हुआ है। हीराकुंड डैम, जो आपकी हीराकुंड डैम है, उड़ीसा का सबसे अर्थेस्ट डैम है पूरे वर्ल्ड का, स्ट्रेचिंग ओवर 25 किलोमीटर। और 25 किलोमीटर क्या है, आपका स्ट्रेच है, बड़ा है इतना, 25 किलोमीटर। नेक्स्ट है कुछ आपकी फिश आपकी ऐसे जैसे हिल्सा है, जो ट्रेवल करती हैं सी से लेकर वाटर में, और क्या करेंगी, एक्स देंगी, जहाँ पे क्या नेचुरल वंडर, तुम क्या कहेंगे, फिश माइग्रेशन, जहाँ पर सी से जब उनको एक्स देने होते क्या करती है, हिल्सा। कौन सी फिश, हिल्सा, ठीक है, जो क्या करेंगी, सी से रिवर में जाकर क्या करेंगी, एक्स देंगी, यहाँ पे क्या है, नेचुरल वंडर, तुम क्या कहेंगे, फिश माइग्रेट। और जो आपकी क्या होंगी, ब्लाइंड होंगी और वाटर के जो साउंड से क्या होंगी, अपने रास्ते को खोजेंगी और उसको यूज। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट, एक ऐसे माउंटेन रेंज इंडिया का जहाँ जहाँ से क्या गोदावरी रिवर की बिगिनिंग स्टार्ट हो। नेक्स्ट है डू यू नो, कुछ आपके नए, क्या आप जानते हैं कई आपके रास्ते हैं जो पीपल्स एक सिंगल डे में सपोर्ट करते हैं कि पीपल्स को क्या करना चाहिए, वाटर को प्रोवाइड करना चाहिए आपके टाउन्स में, और जो आपके आसपास के जो गाँव में क्या करना चाहिए, वाटर को प्रोवाइड करना चाहिए। द वाटर फॉर ऑल हाउसेस स्कूल्स एंड फील्ड कम फ्रॉम मी। जितना भी वाटर है आपके हाउसेस से, स्कूल्स और फील्ड से, आप आपसे आता है। आई नॉट ओनली हेल्प पीपल ड्रिंक, कुक एंड वॉश। जो आपका वाटर है, ये आपकी ड्रिंक और कुक और वॉश के लिए हेल्प केवल नहीं करता, बल्कि ये आपके फूड को ग्रो करने के लिए, और कुछ ऐसी थिंग्स है जो फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वाटर का बहुत ही मेन यूज़ आपका होगा। आई आल्सो सपोर्ट मैनी लिवलीहुड, कुछ आपके ऐसे लिवलीहुड पे जो आपके अपने जीवन में आप लोग वाटर को यूज़ करते हो और अपनी लाइफ को सपोर्ट करते हो। माई वाटर इज कैरिड इन द पाइप्स, जो हमारा वाटर है वो आपके पाइप्स और कैनाल्स के थ्रू आपका आएगा और हम लोग शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। स्ट्रीम क्या है कि आपका स्मॉल नैरो रिवर, जहाँ पर आपकी क्या होगी, लैंड से जो कंटिन्यूसली जो क्या होगी रिवर फ्लो होगी, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रीम। नेक्स्ट है यानी धारा। ट्रिब्यूटरी क्या है, आपका ऐसा स्मॉल रिवर जहाँ पर लंबी, जब आपकी सबसे लार्जर रिवर आपकी क्या होगी, ज्वाइन होगी, उसको आपकी क्या होगी, क्या बनाएगी, मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट है सेंचुरी, एक आपका ऐसा प्लेस जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमंस और एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक। अब आपका नेक्स्ट है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म का मीन्स क्या होगा, जहाँ पर ऐसा प्लेस जहाँ पर फॉरेस्ट, रिवर और माउंटेन एंजॉय करेंगे अपनी ब्यूटी, वॉच एनिमल्स और बर्ड्स को, और हम लोग क्या सीखेंगे कि नेचर बिना इन्वायरमेंट को हार्मफुल पहुंचाए हम लोग नेचर में रह सकते हैं। नेक्स्ट है गोदावरी पुष्करम। गोदावरी पुष्करम क्या है, एक ऐसी होली इवेंट जहाँ पर पीपल क्या करते हैं, पवित्र जल पर डुबकी लगाते हैं
गोदावरी रिवर पर। पेरेनियल का मीन्स क्या है, ऐसी रिवर जहाँ पर साल में एक बार रिवर फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, पेरेनियल रिवर। नेक्स्ट है सीजनल डेल्टा, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब आपका नेक्स्ट है डैम। जो आपकी रिवर पर जो आपके डैम्स का फॉर्मेशन आपका होगा, इसलिए यूज किया जाता है कि वाटर को हम लोग स्टोर कर सकें और फ्यूचर यूज में का यूज कर सकें। और क्या होगा, फ्लो, जो रिवर का जो फ्लो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, कम या धीमा कर सकते हैं, किसके टू द डैम। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि 900 डैम्स आपके स्टोर करते हैं वाटर को, और जो पीपल्स क्या करते हैं ड्राई सीजन में यानी कि समर सीजन में उसका यूज़ करेंगे, इसके लिए ड्रिंकिंग के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू मी व्हेन अ डैम इज बिल्ट? क्या होता है जब डैम का फॉर्मेशन होगा, जब आपका फॉरेस्ट है, एनिमल्स और जो क्या होंगे आसपास जो आपके बने हुए होते हैं, पीपल्स जहाँ पे रहते हैं। डैम आपका क्या है, एक जाइंट वॉल है, एक बहुत बड़ी दीवार है जो फ्लो को ब्लॉक करती है, कम ज़्यादा कर सकती है, और उसमें पर्टिकुलर एक मशीन्स लगी होती हैं जो रिवर वाटर को हाई या लो कर सकते हैं। और लार्ज वाटर बॉडी को हम लोग स्टोर करते हैं, उसके वाटर को हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर। क्या कहते हैं, रिजर्वायर। जहाँ पर क्या होगा, वाटर को स्टोर करेंगे बहुत सारे पीपल्स, बहुत लोग। जो फ्लड लैंड, जो आपकी भूमि पर जो आपकी बाढ़ आती है, जहाँ पर होम से लेकर एनिमल्स आपके क्या होंगे, हार्मफुल ना हो, इसकी वजह से डैम बनाए जाते हैं रिवर्स पर, ताकि जो रिवर का जो फ्लो है वो कम ज्यादा हम लोग कर सकें आसानी से, ताकि आपके आसपास जो रिवर एरियाज है, लैंड एरिया में जो आपकी रिवर्स आपकी गई है, ठीक वहाँ पे जो फ्लो है उसको हम लोग कम कर सके, ताकि वहाँ पे जब रेनी सीजन के दौरान जो आपकी बाढ़ आती है उसको हम कम कर सकते हैं। मैन मे हैव टू लीव देयर होम्स, जब हम लोग होम्स को छोड़ देंगे, एंड शिफ्ट डैम्स आर बिल्ड, और जहाँ पर डैम्स है वहाँ पर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, ये देखिए ये रिवर है, ठीक, ये आपका फ्लो है, और ये आपके क्या डैम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपका वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ से हम, यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे आपके मशीन्स लगी होती हैं, और यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग ऑपरेट करेंगे कि जो आपका रिवर फ्लो है हाई होगा या फिर लो होगा, ठीक, ताकि हम लोग क्या कर सकें, वॉट पल्यूट मी एंड वाई इट मैटर, क्या आप मुझे पल्यूट करते हो यानी कि प्रदूषित करते हो, और ऐसा मैटर्स क्यों, यानी कि जो मैटर्स हैं आपके, तो हम मुझे दूषित करते हैं। ठीक, कुछ आपके ऐसे पीपल्स हैं जो फैक्ट्रीज से जितना भी पोल्यूशन यानी कि जितना भी वेस्ट सब्सटेंस आपका निकलता है वो कहाँ जाता है, आपके रिवर में, और रिवर्स में क्या है, पोल्यूशन क्रिएट होगा। और आई डू नॉट स्मेल और लुक क्लीन, और हमें क्या करना चाहिए, रिवर को साफ करना चाहिए। येट पीपल यूज माई वाटर, जब मेरे लोग, जो हमारा जो नदी कह रही है, रिवर कह रही है कि जब लोग हमारा क्या करेंगे, वाटर को यूज करेंगे, तो हम उनको क्या कर देंगे, बीमार कर देंगे। आई विश, मेरी इच्छा है कि मुझे एकदम नीट एंड क्लीन रखा जाए फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि कोई भी वेस्ट मेरे वाटर में फ्लो ना हो, ताकि मैं पल्यूट ना हूँ, और कोई भी वेस्ट वाटर आप वेस्ट जो आपका वेस्ट है, वेस्ट क्या होगा, रिवर में नहीं जाएगा, और इसी वजह से जो आपकी रिवर है क्लीन होगी और नीट एंड क्लीन होगी, और इसमें जो आपका वाटर है, वाटर पोल्यूट नहीं होगा रिवर का। ठीक, कुछ आपके इंपॉर्टेंट वेज हैं जो वेस्ट को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट प्लेस बाय यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे हम लोग ऐसे प्रोडक्ट यूज करें ताकि कोई भी ऐसा पोल्यूशन क्रिएट ना हो आपके रिवर वाटर में। ठीक, द फिश टर्टल, जो आपके एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, उन्हें हार्मफुल नुकसान पहुंचे। ठीक, स्लोली दे आर द बिगिनिंग टू डिसअपियर, फिर इसके बाद ये आपके क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, और ये बहुत ही दुखद बात। इतना क्लियर हो गया। अब आपका नेक्स्ट है, ये आपकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट है, दिस एक्सपेरिमेंट शोस अप दैट द सम थिंग्स डिसॉल्व इन वाटर, कुछ आपके एक्सपेरिमेंट है जो वाटर में डिसॉल्व होंगे। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स डिसॉल्व इन द वाटर, या फिर एक्टिविटी है। नेक्स्ट, अब आपके कुछ दिए गए कीटन्स। ओवरफ्लो का मीन्स क्या होगा, जब वाटर क्या होगा, लैंड से अप यानी कि ऊपर आ जाता है और बाहर निकलने लगता है वाटर बॉडी से, उसको हम क्या कहेंगे, ओवरफ्लो। इवैक्यूएट का मीन्स क्या होगा, जहाँ पर हम लोग क्विकली या फिर एक प्लेस को छोड़ देते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी। डिजास्टर एरिया, ऐसा प्लेस जहाँ पर नेचुरल इवेंट्स आपके अफेक्ट होंगे, लाइक फ्लड, अर्थक्वेक और स्टॉर्म्स। नेक्स्ट है सरपंच, द इलेक्टेड हेड ऑफ अ विलेज, लोकल गवर्नमेंट और ग्राम पंचायत इन, कुछ आपके ऐसे विलेजेस जो आपकी ग्राम पंचायत और लोकल गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में इलेक्ट किए जाते हैं और हेड बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है फिश माइग्रेशन, कुछ आपके ऐसे फिश जो ट्रेवल करेंगे सी से लेकर रिवर, और क्या करेंगे, एक्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मफुल थिंग्स, कुछ आपके ऐसे हार्मफुल थिंग्स हैं जो केमिकल्स, जैसे केमिकल और डर्टी सोपी वाटर है, जो आपकी रिवर के वाटर को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा, और क्या करेगा, हाइड कर देगा, और वहाँ पे क्या होगा, पोल्यूशन क्रिएट होगा। तो व्हेन माय वाटर लुक्स क्लीन, और मेरा वाटर कैसे क्लीन दिखेगा, कुछ आपके ऐसे रीजंस हैं कि पोल्यूट आपका होगा, केमिकल्स और डर्टी सोप्स वाटर को हम लोग क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, और यहाँ पे क्या हार्मफुल
हैं जो वाटर को नुकसान पहुंचाएंगे, दैट कैन हर्ट द लिविंग थिंग, और ये लिविंग थिंग्स को भी हर्ट करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ आपके ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो हम लोग क्रॉप में यूज़ करते हैं, और जब उसको हम वॉश करेंगे और जो आपका वाटर होगा फ्लो होगा किसमें, रिवर में जाकर आपका क्या होगा, फ्लो हो जाएगा, और वहाँ क्या होगा, पोल्यूशन क्रिएट होगा, वहाँ का जो लिविंग बीइंग यानी कि जो आपका एक्वेटिक एनवायरनमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। और वहाँ ग्रीन ब्लैंकेट जो आपका सरफेस है, ग्रीन ब्लैंकेट से क्या है, ढका हुआ है, जो स्लोली स्लोली क्या होगा, शो करने लगेगा, और जो आपकी लाइफ होगी अंदर वो आपकी क्या होगी, खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट है इट बिकम्स हार्ड फॉर द फिश टू ब्रीथ, और फिश को वाटर बॉडी में ब्रीथ करने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। माई वाटर बिकम अनसेफ, और मेरा जो वाटर है वो आपका अनसेफ हो जाएगा और आप पीने के लिए योग्य नहीं रहेगा। आई मस्ट से दैट मैनी पीपल एंड ट्राइंग टू हेल्प, मेरी हेल्प करें कि मेरा जो वाटर है क्लीन रहे, ताकि मेरी जो जर्नी है कोई भी ऐसी रिकॉर्ड ना आए, और पीपल्स को ऐसा करने से रोकें, जो आपका वेस्ट है वेस्ट को स्टॉप करें मेरे वाटर में जाने से। ठीक, एवरी स्मॉल स्टेप यू टेक हेल्प, आप स्मॉल स्टेप लें ताकि हमारी मेरी हेल्प कर सके, और मेरा जो वाटर है फ्रेश रह सके, और लाइफ फुल ऑफ लाइफ यानी कि जीवन से भी भरपूर रह सके, और मेरे अंदर यानी कि जो गोदावरी रिवर कह रही है आपसे क्या कर रही है, अनुरोध कर रही है, आई एम प्लीज, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कृपया मुझे बहुत ही नीट एंड क्लीन रखें मेरे वाटर को। अब आपका नेक्स्ट है व्हेन अ रिवर फ्लड, जब रिवर में क्या आएगी, बाढ़ आ जाएगी। कुछ आप समय देखते हो, कुछ समय बाद आपका फ्लो हो गया, फ्लो क्या होगा, जनरली क्या होता है, बढ़ने लगता है, और लाइफ आपकी ग्रो होगी उसके आसपास, वहाँ पे क्या होगी, हेल्प के लिए मदद मांगेगी, बट आई नेवर फॉरगेट, मैं नहीं भूलती हूँ कभी। आई एम पावरफुल व्हेन देयर टू मी, जब रेनी सीजन होगा तो जो रिवर का जो वाटर है वो हाई लेवल में फ्लो करने लगेगा, और इसीलिए कह रही रिवर आई एम अ पावरफुल, आई रोर, मैं दौड़ती हूँ थ्रू द लैंड faster and wilder than anyone can imagine. This is when I can't help overflowing my banks and flooding large area. हमें ओवरफ्लोइंग को मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी, और जब आपका फ्लड है लार्ज लार्ज एरिया में आपका आने लगेगा। When too much rainfall, जब आपका रेनफॉल आपका बहुत तेज होगा, कुछ आपका वाटर प्लस आपका होगा आप पर, और जो आपका वाटर क्या होगा, आपके घरों में आ जाएगा, फील्ड में आ जाएगा, और रोड पर आपका आ जाएगा, और क्या क्रिएट करेगा, डैमेज हो जाएंगी रोड, हाउस, और डिस्ट्रक्शन